हेलो एवरीवन, इस चैप्टर के सारे बेसिक्स को कवर कर दिया है, इसके लॉज को भी कवर कर दिया है और मेन टॉपिक्स को भी कवर कर दिया है। अब हम आपको बैक एक्सरसाइज पे लेके चलेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स बताएंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको सॉल्व कराएंगे। आपको चलिए लेके चलते हैं क्वेश्चन 1 पे। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स है, इसके ऊपर 3 थ्योरी थी, उसको आप देख लेना एक बार जाके क्या उस पर क्या लिखा हुआ है, उसको आप सॉल्व करना। बाकी मैं न्यूमेरिकल्स को लेके चलती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, सबसे पहले क्या करें, एक ट्रक है वो जो क्या करती है, रूम पे स्टार्ट होती है, स्टार्ट अ रोल, ये यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से पहले वो रेस्ट पे थी, फिर स्टार्ट होगी फिर क्या करती है, रोल करती रहती है, हिल पे रोल करती रहती है और एक्सेलरेशन कैसा होता है उसका, कांस्टेंट, एक ही एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, फिर इट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 10 सेकेंड। एक डिस्टेंस दे रखी है और क्या टाइम दे रखा है, वो 400 मीटर की डिस्टेंस कितने 20 सेकेंड में ट्रेवल करती है और कांस्टेंट वो एक्सेलरेशन क्या है, अभी कांस्टेंट है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन निकालना है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मीट्रिक टन, और फोर्स निकालना है। सबसे पहले न्यूटन्स के सेकेंड लॉ पे चलते हैं। यहाँ से हमें डिस्टेंस पता है, हमें टाइम पता है, हम एक्सेलरेशन वहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, S = ut + ½ at²। इसने पहले ही बोल दिया कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी u 0 हो जाएगी, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। ओके, तो आपको सब कुछ सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या है वो आप लिख लो फटाफट। गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में है u = इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u = है आपका रेस्ट में है ना, क्या सब्सटेंस जो ट्रक है वो क्या है, रेस्ट में है, तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ड्यू टू रेस्ट। ओके, एंड सेकंड क्या दे रखा है, s, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, s है हमारा 400 मीटर, और क्या दे रखा है, एक t दे रखा है, मतलब टाइम दे रखा है। टाइम कितना है बेटा, t कितना है, 20 सेकेंड। अब यहाँ से सेकेंड लॉ न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, यहाँ पे लिखना है, स्टार्ट करो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सबको याद है कि नहीं, बहुत सिंपल सा है, S = ut + ½ at²। ठीक है, at²। यहाँ पे u क्या है, अब यहाँ से एक फॉर्मूला आपको पता है ना, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि u भी पता है, t भी पता है, s भी पता है, हम एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। इजी है ना, आप यहाँ से सबकी वैल्यू आप यहाँ से उठा के रखेंगे, u रखेंगे, s रखेंगे, t रखेंगे, यहाँ से आपको एक्सेलरेशन पता चल गया। तो उसने बोला था कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है और पूछा है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन को निकालना था। ठीक है, तो यहाँ से रखना है, स्टार्ट करो। s कितना है बेटा, 400 है ना, 400, u कितना है, 0 है, t कितना है, t यहाँ पे है t20। ओके, t20 है, एंड ½ ऑफ a कितना है, a हमें नहीं पता है, t कितना है, 20 ऑफ का स्क्वायर, क्योंकि ये t20 है तो t का स्क्वायर इसको तो 20 का स्क्वायर। ओके, अब 400 यहाँ पे ये हो जाएगा, और 0 से किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, ये वैल्यू तो 0 हो गई, तो ½ ऑफ क्या बच रही है, a 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 = 4, इट मीन्स 400 हो जाएगा। ओके, 400 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो हमारा ये यहाँ से देखो, मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख रही हूँ, वहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे क्या है हमारे पास बचा है 400 = ½ ऑफ a × 400। ठीक है, 400 कैसे है, 2 2 = 4 और 0 0, यानी 20 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाता है। ठीक, हमारा लास्ट चीज़ ये बच रहा है, ये इतना। ठीक है, हमें a निकालना है, मतलब a के पास जितने भी कांस्टेंट टर्म्स होंगे, a हमारा तो वेरिएबल है, जितने भी कांस्टेंट टर्म्स होंगे तो क्या करेंगे, इस वाली साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में उसको क्या करेंगे, भेज देंगे। तो यहाँ पे ये a के क्या है, डिवाइड में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा ना, इजी है ये। और ये क्या है, ये डिवाइड में, a के मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में हो जाएगा। बस a बचा हमारे पास। अब 400 से 400 नहीं कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 2, और इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, 2 लिख के छोड़ दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा।
सबसे पहले इसकी यूनिट पे सबसे पहले ध्यान देते हैं। ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन हमें पता चल गया, तो हमें निकालना क्या है, फोर्स निकालना है। एक्सेलरेशन पता चल गया, फोर्स हमें निकालना है। तो यहाँ पे m दे रखा है 7 मीट्रिक टन, और एक चीज़ और दे रखा है कि 1 मीट्रिक टन को केजी में कन्वर्ट करना है। तो 1000 से क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब इतना सबको समझ में आ गया, इतना समझ में आया। तो मैं कहाँ लिखूँ इसको, क्वेश्चन मिटा के मैं लिख देती हूँ। ओके, यहाँ पे देखो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब हमें, मेरे पास f है, f निकालना है, और क्या किसकी बात करना है, m दे रखा है, m कितना है 7 मीट्रिक टन। इट मीन्स कितने केजी कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। ओके 7000 केजी, ठीक है। 7 को 1 मीट्रिक टन में 1000 होता है ना, तो इसको क्या करेंगे, m मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7000 केजी हो जाएगा। m पता चल गया, एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है, कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हम f निकाल लेंगे, कितने न्यूटन का बल लगे, वो कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा आप पता चल जाएगा ना। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, F = ma। ये कौन सा लॉ ऑफ मोशन है, जल्दी बताओ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। अभी हमने ये करवाया है आपको, तो यहाँ पे लिख लो 7000, a कितना है आपका 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 14000 न्यूटन। F की यूनिट लिखना मत भूलना, न्यूटन होती है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू न्यूटन, ठीक है। न्यूटन ने इसको दिया था, इसलिए इसकी वो क्या कहते हैं, यूनिट्स को क्या कर दिया, न्यूटन नाम पे दे दिया गया। आप एक बार फिर से गो थ्रू करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी था। सबसे पहले आपको S दे रखा था, U दे रखा था। U उसने पहले से बोल दिया कि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है कोई चीज़, तो रेस्ट यानी कि U इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। डिस्टेंस उसका 400 है, टाइम उसका 20 सेकेंड है। तो यहाँ से फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से S = UT + ½ AT² से यहाँ से आप A फाइंड कर लेंगे, क्योंकि A तो हमें पता नहीं था। जब तक A नहीं पता चलेगा तब तो उसमें ऑलरेडी उसने मेंशन किया भी है कि एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो जब A नहीं पता चलेगा तो हम कैसे F निकालेंगे, m तो दे रखा था। तो यहाँ से हमने एक्सेलरेशन निकाल के F = ma कर दिया। ma में क्या कर दिया 7000 × 2, तो यहाँ से 400 न्यूटन का आ गया, ठीक है। यानी इन सब उस पे ऑब्जेक्ट में कितने न्यूटन का वो फोर्स लगेगा, 14000 न्यूटन का फोर्स लगेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ईजी था। इसमें दो फार्मूले का यूज़ किया गया है, आप इसको देख लेना। दोबारा से जाके ये क्वेश्चंस को आप रिपीटेड मोड में जाके देखना, तो आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे ले चलते हैं। ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। स्टोन है वो 1 kg के मास को कितने रख रहा है, 1 kg का रख रहा है, उसको फेंका जाता है वेलोसिटी से। भाई कोई चीज़ जाएगी तो विद वेलोसिटी जाएगी ना, तो उसकी यानी ये जो वेलोसिटी स्टार्ट हो रहा है तुरंत ही स्टार्ट कर गया है, तो यानी कि इसकी वेलोसिटी ये कौन सी दे रखी है, इसने कौन सी मेंशन की है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी उसमें क्या दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद में क्या होता है, फ्रोजन सरफेस वो जाती है, लुढ़कती रहती है, फिर क्या हो जाती है, रुक जाएगी। कोई चीज़ लुढ़केगी, एक बार रेस्ट पे तो आएगी, रेस्ट पे आके वो क्या हो जाती है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, हमारी 0 हो जा रही है। फिर क्या हो रहा है, आफ्टर द ट्रेवलिंग डिस्टेंस, यानी कि कुछ जब लुढ़की है ना, उसको स्लाइड करके वही गई, तो यानी कोई डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, तो वो डिस्टेंस ने मेंशन कर दी है 50 मीटर। फ्रोजन सरफेस की फ्रिक्शन बताना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है। जो सरका है उस पर जो कितना फोर्स लगा है स्टोन और आइस के बीच में, स्टोन ऐसे लुढ़कता हुआ गया, आइस और दोनों के बीच में हुआ, तो वहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, तो जो फोर्स लगेगा वो फ्रिक्शन फोर्स तो होगा, दोनों स्लाइड करके हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स बताना है कि कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया कि क्वेश्चंस में जो भी होता है पहले आप जो दिया रहता है उसको आप लिख लेंगे, ठीक है। गिवन क्या है वो लिखोगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मास दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, v दे रखा है, और आपका डिस्टेंस दे रखा है, s दे रखा है। आपको निकालना क्या है, s निकालना है, ठीक है। इतना लिखो फटाफट। आंसर में लिखो, फटाफट लिखो। गिवन में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी
u इक्वल टू क्या है आपका 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखी है आपकी, v है 0 है, और मास क्या दे रखा है, स्टोन का मास कितना है, m है, ठीक है, m कितना है 1 kg दे रखा है, और डिस्टेंस कितनी है, यानी s कितना दे रखा है, s कितना है 50 मीटर, ओके। अब निकालना क्या है, f निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, v u, और हमें s पता है, ठीक है। यहाँ से आप कौन सा इक्वेशन लगा लोगे, फटाफट बताओ बताओ। इसमें अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हो, थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन लगा सकते हो मोशन का, क्योंकि वहाँ से अगर एक्सेलरेशन हमें f निकालने के लिए अगर फोर्स निकालना है तो m तो पता है बट एक्सेलरेशन नहीं पता है। अगर एक्सेलरेशन पता होता मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर देती। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको इक्वेशन मोशन का थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, हाँ, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ठीक है। ये आपका मोशन का थर्ड लॉ है, मोशन थर्ड लॉ, मोशन थर्ड इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन बोलो इसको, ठीक है। अब यहाँ से a निकाल सकते हो आप लोग, v है, u है, a दे रखा है, a नहीं दे रखा है, और s दे रखा है, सब निकाल सकते हो। तो यहाँ पे v कितना हो गया, 0 हो गया, और u कितना है बेटा, u आपका है 20 मीटर, यानी 20 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या है 2a हमें निकालना है, s कितना दे रखा है बेटा 50 दे रखा है, बस यहाँ से निकाल लोगे तो ये हमारे इक्वल के बराबर है, ठीक है। फिर ये 0 हो जाएगा, ये 20 2 2 ज़ा 4 400, ये कितना हो जाएगा 100a हो जाएगा, ठीक है, 100a हो गया। यहाँ से इसको क्या करेंगे, इधर माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये माइनस 400 हो जाएगा, ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा 100a बचेगा, ठीक। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहाँ से ये इसके मल्टीपल में इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 400 अपॉन 100 इक्वल टू a, ठीक। इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल आउट दोनों हो जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक। मेरा मेन मोटिव क्या था, एक्सेलरेशन निकालना, ठीक है। स्टॉप करें जो ये निगेटिव साइन है एक्सेलरेशन का, ये क्या शो कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, हाँ, डी एक्सेलरेशन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में डी एक्सेलरेट हो रहा है। तो चाहे तो लिख लो, माइनस साइन को आप लिख दें क्या यहाँ पे, ताकि आपको क्लियर रहे कि ये, तो यहाँ पे एक बार लिख लो, द निगेटिव साइन इंडिकेट, क्या इंडिकेट्स करता है ये, जो एक्सेलरेशन है, दैट एक्सेलरेशन कैसा है, वो एक्सेलरेशन कैसा है, इज एक्टिंग अगेंस्ट लिख लो, चाहे वो अपोजिट लिख लो, बात तो एक ही हो जाता है, ठीक है। अपोजिट लिख देते डायरेक्शन हो जाती, फिर अगेंस्ट द मोशन ऑफ स्टोन, ठीक है, ठीक है, स्टोन के मोशन के अगेंस्ट आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं, जब हमें a मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया, m पता है, तो क्या यहाँ फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स नहीं निकाल सकते, जो फोर्स लगेगा वो फ्रिक्शन फोर्स होगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि फ्रिक्शन फोर्स है दोनों के बीच, तो यहाँ से फोर्स निकालो, फ्रिक्शन फोर्स से लिख लो, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला वही होता है m इक्वल टू a, F इक्वल टू m में होता है, तो m दे रखा है, m कितना है यहाँ पे 1 kg है, एक्सेलरेशन कैसा है ये -4, ठीक है, यानी -4 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। बस सिंपल है ये क्वेश्चन, इजी था, कुछ नहीं था, बस यहाँ पे ये देखना था। अगर कभी कभी आप a को माइनस नहीं लेते हो, मगर यहाँ पे इस पे लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, एक
ए 800 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन, जो ट्रेन है 800 kg की ऑलरेडी है, ठीक है, इंजन उसका है, इंजन कितना 800 kg का, और वो ट्रेन के 5 वैगन्स को, यानी कि जो 5 डिब्बे लगे हुए हैं, इंजन के साथ डिब्बे भी लगे होंगे तभी तो ट्रेन बनेगी, नहीं तो खाली डिब्बा ही रहता है, आगे इंजन चला जाता है, कहते हैं ना कभी कभी इंजन जाता रहता है, तो यहाँ पे क्या है 5 वैगन उसके साथ लगे हैं, ठीक है। फिर ईच ऑफ द 200 kg अलॉन्ग अ हॉरिजेंटल ट्रैक, क्या कर रही है, एक हॉरिजेंटल ट्रैक पे रन कर रही है, ठीक है। तो जो 1 kg का मतलब एक डिब्बे का वो मास है वो कितना है 2000 kg है, यानी कि 5 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से 5 के जो डिब्बों का मास पता चल जाएगा। फिर आते हैं आगे, इफ़ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, जो इंजन है वो 40,000 न्यूटन का क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, लगा रहा है, एंड द ट्रैक ऑफर अ फ्रिक्शन फोर्स, मतलब फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा रहा है, जो ट्रैक है वो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा रहा है 500 न्यूटन का, तो क्या कैलकुलेट करना है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स करना है और एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन करना है, ठीक है। दो चीज़ है, यानी नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है, यानी कि इसका फोर्स पूरे का ले लेंगे और ये फोर्स ले लेंगे, दोनों को ऐड करना था, ऐसे ही था ना, ऐसे ही है ना। चलो ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, पहले 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं ना वोल्ट, ताकि तो यहाँ पे लिखो क्या क्या गिवन है, फटाफट लिखो, क्या क्या गिवन है इसमें। फोर्स दे रखा है कितना 40,000 न्यूटन, 40,000 न्यूटन का दे रखा है, इंजन जो लगा रहा है ये देखो लिखा हुआ है, इंजन का फोर्स है, ठीक है। और क्या दे रखा है, और दे रखा है फ्रिक्शन फोर्स दे रखा है, यानी इसको एफ एफ बोल दो, फ्रिक्शनल फोर्स को, फ्रिक्शनल फोर्स को एफ एफ बोल दो। एफ एफ कितना है देखो यहाँ पे 5000 न्यूटन का, ठीक है, ठीक है। और क्या दे रखा है, और देख लो, और एक चीज़ है यहाँ पे नेट, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देख लो, यहाँ से नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या हो जाएगा, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकल जाएगा, टोटल कितना लगा है, वो अपना लगा रहा है, वो अपना लगा रहा है, तो मगर नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना, उससे ही पता चलेगा जो मैग्नीट्यूड आएगा ना। तो यहाँ से नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, हाँ नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इसको एफ बोल दो, एफ ए, ठीक है, एक्सेलरेटिंग है टिंग फोर्स, एफ ए कितना हो जाएगा आपका, एफ इंजन का और माइनस एफ एफ कर लो तो कितना हो गया 40,000 न्यूटन है माइनस 5,000 न्यूटन कितना हो गया, यानी 35,000, ठीक है, ये सही है, यानी आपका एक्सेलरेटिंग फोर्स पता चल गया, ठीक। अब देखो आगे क्या कह रहा है, अब एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन पूछा गया है, अब ट्रेन यानी इंजन को भी इंक्लूड करेंगे और डिब्बे को भी इंक्लूड करके तब इसका क्या बताएंगे, हम क्या बताएंगे, इसका एक्सेलरेशन बताएंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ से एक्सेलरेशन अगर हम मान लें, इसका एक्सेलरेशन ए बोल दो, एक्सेलरेशन ए है, ट्रेन का है, ये ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या है, ए है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एफ पता चल गया, हमें मास निकालना है, मेन मास का बचा है और हमें एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ठीक है। फोर्स पता है, ए हमें निकालना है, यहाँ से क्या करना है, इंजन तो 8 kg का है मगर जिसमें 5 वैगन्स हैं वो टोटल पूरा एक ट्रेन बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम 8,000 और 500 वैगन्स के मास को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल इन ट्रेन का मास बन जाएगा, तो उसमें यही करना है, यहाँ पे टोटल मास निकालना है, ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालना है, यानी टोटल, जैसे यहाँ पे हमने नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकाल लिया कि ट्रेन के बाई ट्रेन कितना एक्सेलरेटिंग फोर्स लगा है, तो आपका 35,000 न्यूटन का टोटल फोर्स वो लगा रहा है, ठीक है, दोनों को मिला के, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम मास निकाल लेंगे, तो ट्रेन का मास निकालो फटाफट, ट्रेन का मास कैसे निकलेगा, मास ऑफ ट्रेन, मास ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, इंजन का मास, इंजन प्लस 5 वैगन्स, ठीक है। इंजन का मास कितना दे रखा है, 8,000 kg दे रखा है, और 5 वैगन्स, एक वैगन्स का मास कितना है 2,000, तो 2,000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5,000 नहीं, वो पाँचों का निकल जाएगा ना, तो ये 8,000 प्लस ये कितना हो गया, बस इतना हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 18,000 इसका क्या टोटल ट्रेन का मास हो गया, ये मास ऑफ ट्रेन है, मास ऑफ ट्रेन, इसको एम बोल दो, ठीक है, kg, एम पता चल गया, एफ पता चल गया, एक्सेलरेशन नहीं निकल जाएगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, स्टार्ट करो, तो एफ ए इक्वल टू, एफ बोल दो, एफ इक्वल टू
m इंटू ए। ट्रेन का निकालना है, ट्रेन F कितना है 35,000 न्यूटन, m कितना है यहाँ पे 18,000 न्यूटन, मास केजी है ना। a कितना है, ये 35,000, ये मल्टीपल में इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू a। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट। 18 को 35 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.66 एक बार चेक करो इसको, 35 से इसको डिवाइड करो 18 से, 1.9 समथिंग आएगा। हाँ 1.944 आएगा। एक बार चेक कर लेती हूँ, 18 1 ज़ा, फिर क्या है यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0 तो ऐसे आएगा ना। फिर इसको माइनस करो फटाफट, 6 यहाँ पे 2। ठीक है, फिर 0 आ जाएगा, 7 कितना हो जाएगा ये 172। 12 में से 4 गया, 8 हो गया, यहाँ पे बचा है 6 में से 2। ठीक है, फिर 0 बढ़ा देंगे। अब बताओ कितने टाइम्स आएगा, यानी अप्रॉक्स इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, इसको करना। ठीक है, इतना हो जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। आप 1 डिजिट तक 2 डिजिट तक निकाल लोगे तभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो बड़ा था काफ़ी, इसमें से बस ये क्या था, अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड था, इस वजह से आपको बड़ा लग रहा था। बाकी ये क्वेश्चन इजी था, क्योंकि इसने अलग से बोल दिया कि 5 वैगन्स में ईच वैगन्स की जो मास है 2000 है, तो यहीं पे एक एक्स्ट्रा में आ गया है, बाकी इजी है क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे ले चलते हैं। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 8 पे ले चलते हैं। इस पर क्या लिखा है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg, what must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जो जिसका मास कितना है, वो 1500 kg है। ठीक है, और उस पर क्या कह रहा है, कितना फोर्स लगेगा, दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, व्हीकल और रोड के बीच में। अगर व्हीकल को क्या करना है, स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने का क्या मतलब है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हाँ 0 हो जाएगी ना, क्योंकि ये चल ही नहीं रही है, बस रुकी हुई है, रेस्ट पे ही है। ठीक है, इफ़ द व्हीकल इज़ टू बी स्टॉप विथ अ निगेटिव एक्सलेरेशन, जो एक्सलेरेशन इसने दिया है उसने निगेटिव ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, तो यहाँ से फोर्स निकालना है। तो m दे रखा है, a दे रखा है, तो यहाँ से इजीली आप निकाल सकते हो कि नहीं, F इक्वल टू m में लगा के निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा के, तो यहाँ पे m कितना है 15,000 और a कितना है आपका -1.7। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट इसको करके देखो कितना आंसर आ रहा है। आंसर आएगा 1500 को देखो करने का तरीका देखो क्या होता है, माइनस को आगे कर लो, 1.7 है, तो पॉइंट को हटा के यहाँ पे 1 के नीचे 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 होता है अपॉन में, तो आप क्या कर देते हो, एक 0 बढ़ा देते। जितने नंबर्स यहाँ पे होंगे, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर डिजिट होंगे वहाँ पे एक 0 आप बढ़ा दोगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। बस आपको 15 से मल्टीप्लाई कर दो 17 को, और फिर 0 यहाँ पे लगा देना, यानी कि ये आ जाएगा, करके देखो एक बार, 2250 इतना आएगा, इतना आएगा 2550 इतना आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते माइनस का 2550। ठीक है, ये आपका फोर्स हो जाएगा न्यूटन में, तो आंसर यही आपका 2550 न्यूटन। ठीक, माइनस में। अब आपको नेक्स्ट 9 क्वेश्चन पे ले चलेंगे। अब आपको क्वेश्चन 9 पे ले चलते हैं। उस पर लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v। इसमें सिंपली क्या दे रखा है आपको, मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, p इक्वल टू mv होता है। तो इसमें ये 4 ऑप्शन दे रखे, mv स्क्वायर, हाफ ऑफ mv स्क्वायर एंड mv दे रखा है। तो मोमेंटम का क्या होता है, मोमेंटम होता है आपका मास, p इक्वल टू क्या होता है, m मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, ये बताया गया है, मेंशन किया गया है। आप इसकी वीडियो आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट की वीडियो मैंने डाल रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे मास m हो जाएगा और v कितना है, वेलोसिटी कितनी है, v है, तो यहाँ से मोमेंटम क्या आ जाएगा,
मोमेंटम को पी से क्यों, कोई अगर पूछे तो मोमेंटम को एम से क्यों नहीं शो करते, पी से क्यों शो करते, क्योंकि वो पावर होता है, पावर ऑफ वेलोसिटी होती है, ठीक है, इसलिए पी से इसको शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, एम वी आ गया, बस यही इसका एग्जाम्पल, यानी कि डी ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन 9 का डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है क्योंकि ये उतना इम्पॉर्टेंट तो है, बस आप उससे आ जाके कर सकते हैं, ठीक। अब आपको 10 क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या दे रखा है, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंडेड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस द फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। इसमें क्या दे रखा है कि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, 200 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है, और जब हम इसको वुडन कैबिनेट को खींचेंगे, मूव कराएंगे, तो क्या होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, जब हम आगे चलते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना, तो उतने ही आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन पता ही होगा, क्या है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। क्या होगा, जितना ही आपको आगे फोर्स लगेगा उतना ही पीछे भी फोर्स लगेगा, उतने ही न्यूटन का, उतने ही अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे बस डायरेक्शन को अपोजिट करना है, बाकी आपका जो आंसर आएगा, अगर ये 200 का न्यूटन का वो फोर्स लगा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट कितना लगेगा, बाय, इसका फोर्स आपको अप्लाइड होगा। बस आपको यही लिखना है, बस लिख लो क्या है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, इतना लिखना है, फिर आपको 200 न्यूटन का आपको फोर्स दिखा देना है, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्वेश्चन आपको बस थ्योरी टाइप का था, तो इसको ऐसे लिखना था, ठीक है, इसको आप लिख लेना। अब आपको क्वेश्चन 11 पे ले चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या कह रहा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको सबको पता है कि क्या होता है, इन एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितना आगे लगेगा उतना पीछे भी अपोजिट डायरेक्शन में उसके फोर्स लगेगा, ठीक है। इसमें क्या है, व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट, जब हम कोई ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, ठीक है, अगर कितने भी न्यूटन से फोर्स लगा होगा उतने ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट पुशेज बैक ऑन अस विथ एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है, अपोजिट फोर्स सेम डायरेक्शन, सेम अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, वो फोर्स को एक्सर्ट करेगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, फिर क्या लिखा है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलॉन्ग द रोड साइड, अगर इस ऑब्जेक्ट को एक अलॉन्ग साइड, मतलब उसको क्या कर रहे हैं, पार्क कर दे रहे हैं, मतलब उसको रोक दे रहे हैं, फिर क्या होता है, इट विल बी प्रोबेबली नॉट मूव, क्या होगा, ये मूव तो होगा नहीं भाई, वो रुका ही रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ए स्टूडेंट जस्टिफाई दिस बाय आंसरिंग दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। अब ये कह रहा है कि जो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं एक दूसरे को कैंसिल कर दी, ये जस्टिफाई करना है आपने, ठीक है। स्टूडेंट्स को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। कैसे करना है, कमेंट ऑन द लॉजिक एंड एक्सप्लेन वाई द ट्रक डज नॉट मूव, ठीक है, कि क्यों नहीं मूव कर रहा है। कैसे करोगे बताओ फटाफट, तुम लोग बताओ। एक्सप्लेन करना है कि कैसे वो मूविंग है और कैसे वो रुक की गई, यही है इस वाले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है। तो ट्रक के पास बहुत लार्ज मास होगा, मतलब कि वो जाके जब तक उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा, जब तक उस पर फोर्स लगेगा तब तक वो मूव रहेगी, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर वर्क करेगा तभी तक होगा। फिर क्या होगा, द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रक एंड रोड साइड इज़ वेरी हाई, दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा काफ़ी ज़्यादा होगा, हैवी मास का है तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा ना, अगर वो चलेगा तो कितनी मास उसकी ज़्यादा है, तो यानी कि वेलोसिटी भी उसकी ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है, ये चीज़ कंफर्म हो रहा है, इधर भी उतना ही लगेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर ये कह रहा है कि टू मूव, अगर कार को मूव करा रहे हैं, अगर इस व्हीकल को मूव करा रहे हैं तो क्या होगा, वन हैज़ द अप्लाई द फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन को फोर्स को अप्लाई करेगा, जो फ्रिक्शन दोनों के बीच में होगा, रोड के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या फ्रिक्शन जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कैसा फोर्स होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक होगा, ठीक है, मतलब रुका हुआ, स्टेबल होगा, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, डायनेमिक मतलब जो मूविंग रहे, ठीक है, ये समझ में आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और उसके बाद में है व्हेन समवन पुशेस द ट्रक एंड ट्रक डज नॉट मूव, अगर किसी ने पुश किया और ट्रक मूव नहीं हुई तो इसका क्या मतलब है, ये इसका क्या मतलब है, क्यों, अगर उससे ज़्यादा का फोर्स आप लगाओगे तब जाके ट्रक मूव होगी, ट्रक तो बहुत मास की थी, उससे ज़्यादा का फोर्स लगाओगे तभी मूव होगी, अदरवाइज वो वहीं पे स्टेबल रहेगी, ठीक। ये हो गया लाइन, आपको मतलब ये लिखना होगा, ठीक है बेटा, चाहे मैं बोल के लिखवा देती हूँ चाहे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है।
आपको क्या करना है, फिर ये है एक क्वेश्चन, व्हेन समवन पुशेस अ ट्रक डज नॉट मूव देन इट कैन बी सेड दैट अप्लाइड फोर्सेज इन वन डायरेक्शन इज कैंसिल आउट बाय द फ्रिक्शन फोर्स। इसका मतलब क्या है, अगर मूव नहीं हुई तो जो फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। उसका और इसका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। जब कोई चलेगी, कोई चीज़ इधर चलेगी तो दोनों आके, जो मैंने कल वो दिखाया था फ्रिक्शनल फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, तो क्या नेट फोर्स तुम्हारा आ गया था, वो चीज़ यहाँ पे निकालना है, समझ गए। टोटल फोर्स निकालना है आपको। फिर क्या हो गया, तो फिर जो कैंसिल आउट हो जाएगा द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ इक्वल अमाउंट एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब सेम अमाउंट का करेगा तो उधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ गए, ये चीज़ समझ रहे हो, ठीक है। फिर द स्टूडेंट इज राइट द जस्टिफाई, मतलब वही है कि ये चीज़ जस्टिफाई होगा, कैसे जस्टिफाई हो। एक बार एक क्वेश्चन को ये दोबारा देखो और इसको समझो, फिर मैं इसको लिखवा देती हूँ बोल के, ठीक है। लिख लोगे, ठीक है। क्वेश्चंस तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या पूछ रहा है। तो इसमें क्या होगा, अगर ट्रक है जो मास उसके ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा ट्रक और रोड के बीच में, क्या हो जाएगा उसका, कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वेरी हाई हो जाएगा। फिर क्या होगा, अगर इसको मूव कराना, टू मूव द कार, अगर हमें कार को मूव कराना होगा तो क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, तब जाके ये कार क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। और फोर्स कैसा लगेगा, वो स्टैटिक फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वहाँ पे, जब रुका हुआ है तो स्टेट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं व्हेन समवन पुशेस द ट्रक एंड ट्रक डज नॉट मूव, अगर कोई ट्रक को खींचता है नहीं मूव होती, इसका रीज़न क्या है, मास का भी एक रीज़न हो सकता है, और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, दूसरा ये भी कह सकते हो कि अगर कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कहते हैं, कैंसिल आउट कर देती है। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का वो कह सकते हैं आप, ठीक है। फिर आते हैं एक है कि अगर इसका मतलब है कि डायरेक्शन में वो क्या कर देगा, फ्रिक्शनल फोर्स को कैंसिल कर देगा, उसी अमाउंट में ही अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ये इसका रीज़न है, ठीक है। इसको मैं चाहे लिखवा देती हूँ बोल के, कैसा करूँ, लिखवा दूँ, तो लिखो जल्दी जल्दी आप लोग। ये देखो क्वेश्चन 12 में क्या दे रखा है, ए हॉकी बॉल ऑफ द मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट द 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय द हॉकी स्टिक, सो एज द रिटर्न इट अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ विद द वेलोसिटी एट 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट क्या करना, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हॉकी बॉल है, उसका मास दे रखा है, अब 200 ग्राम है, तो ग्राम को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम, क्योंकि इसका जो एसआई यूनिट है हमारी केजी है, तो हमें ग्राम को कन्वर्ट कर देना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एट 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल जो वेलोसिटी दे रखी है उसने क्या दे रखी है, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्टक होती है बॉल, तो यहाँ से फिर जब बॉल यहाँ से हॉकी से मारी गई, यहाँ से हॉकी से मारी गई तो इधर ही तो जाएगी, फिर वो वापस आ रही है, तो जो वेलोसिटी हो रही है यहाँ पे आने के लिए वो 5 मीटर पर सेकेंड होगा। बट बेटा जब उसी डायरेक्शन में वापस लौट के आ रही है तो ये इसका जो साइन हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में उसकी आ रही है, पहले गई फिर उसी से यहाँ से लौट के चली आई, पीछे से लौट के चली आई, तो ये क्या हो गया, ये माइनस में, इसका v क्या हो जाएगा, जो फाइनल वेलोसिटी होगी इसका v 0 हो जाए, वो निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है, माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको निकालना है, मोमेंटम निकालना है, तो फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, बस mv दे रखा है तो इसको माइनस करना है, फिर mv से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये भी कर सकते हो, ठीक है। या तो एक ये भी कर सकते हो, इसको v1 मान लो, इसको v2 मान लो, तो उसका पहला मोमेंटम क्या हो जाएगा mv1 और दूसरा मोमेंटम क्या हो जाएगा mv2। बस यहाँ से आप m को आगे लेके यहाँ से 10 - 5 करके कर देना, ठीक है, ओके। तो आप ये क्वेश्चन अब मैं सॉल्व करवाती हूँ, चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। यहाँ पे लिखो, आंसर में लिखो, मास ऑफ द हॉकी बॉल कितना है, m है, m कितना है, यानी 200 ग्राम है, ग्राम है, इसका मतलब क्या हुआ, कितने केजी हो जाएगा, 200 अपॉन हो जाएगा ना, अपॉन 1000 करेंगे ना,
तब केजी में कन्वर्ट होगा। इट मीन्स कितना आ जाएगा आंसर, फटाफट बताओ, 0.2 kg। ये आया आपको, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये जो 0 होगा यहाँ पे पॉइंट को शो करा देगा, क्योंकि 1 0 तो पॉइंट के पहले 1 0 लग जाएगा, ठीक। यहाँ पे 2 kg हो गया, मास पता चल गया। अब जो ट्रेवलिंग वेलोसिटी है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे, इनिशियल ये ट्रेवलिंग वेलोसिटी लिख लो इसको। तो देखो बेटा, कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं उसी के थ्रू आप लिखना ये चीज़ स्टार्ट करोगे ना, तो डेली आता रहेगा कि क्या लिखना है। तो यहाँ पे लिखो हॉकी बॉल, जो क्वेश्चन है उसी में से उठा लिया करो। हॉकी बॉल ट्रेवल्स विद वेलोसिटी, ट्रेवल्स विद वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी जा रहा है, v1 कितना है आपका, है 10 मीटर पर सेकेंड, दे रखा है ना। अब आ जाते हैं फिर फटाफट, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका, निकाल लो। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम दिख रहा है आपको, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो mv1 हो जाएगा। आगे देखो फिर क्या कह रहा है, mv1 यानी कि ये और ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, चलो बाद में लिख देंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, नीचे देखो ये कवर हो रहा है, यहाँ से लिखो, यहाँ से कितना हो जाएगा वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये -5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। अब m तो उसका भी वही है, सेम 0.2 kg है, तो यानी कि अगर इसकी बात करेंगे फाइनल मोमेंटम की, तो कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम mv2। अगर चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे, इधर देखो लिख लो, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो दोनों को माइनस कर देंगे, ये फाइनल एंड इनिशियल को माइनस कर दो, तो यहाँ पे mv2 माइनस mv1, m सब दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ m क्या हो जाएगा, m कितना है आपका, पहले m कॉमन कर सकते हो, तो v2 कितना है बेटा, v2 हमारा है, सॉरी v1 होगा यहाँ पे, हाँ v1 हो जाएगा, एक पर मुझे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, mv1 हो जाएगा, ठीक है, mv1 माइनस v2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनिशियल यही है ना, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, तो यहाँ पे mv1 कितना है आपका 10 है, और ये कितना है, फाइनल वाला कितना है mv2, ये फाइनल v2 है ये, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस माइनस का 5 हो जाएगा। इट मीन्स m कितना है आपका 0.2, 10 माइनस यानी प्लस का 5, आंसर कितना आ जाएगा, 0.2 मल्टीप्लाई विथ 10 प्लस 5 15 हो गया, आंसर कितना आएगा 0.2 अपॉन 10, पॉइंट को हटाया, ये कितने टाइम्स आएगा, 30 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है, और ये 10 हो जाएगा, 15 दूना 30, आपका 3 आ जाएगा, मतलब चेंज इन मोमेंटम आपका कितना आ जाएगा 3। इसका वो ये बताओ क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसको ठीक है, मोमेंटम क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, आपको क्वेश्चन 13 पे ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए बुलेट है ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली विथ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। ऑल्सो कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। ठीक है, आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको निकालना है, पहले तो कैलकुलेट डिस्टेंस निकालनी है और एक फोर्स निकालना है। तो हमें दिया क्या दे रखा है, सबसे पहले आप गिवन लिखना स्टार्ट कर देगा, तो वहाँ से पता चल जाता है कि आपको क्या निकालना है, क्या चीज़ नहीं निकालना है, क्योंकि कई बार हो जाता है कि आपको दो इक्वेशन एक साथ यूज़ करनी होती है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मास दे रखा हुआ है, मास m कितना है 10 ग्राम, इट मीन्स 10 ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, फटाफट बताओ, kg में कन्वर्ट करेंगे, तो 10/1000 हो जाएगा। इट मीन्स कितना हो गया, ये 0.03
0.01 किलोग्राम, ये हो गया। अब क्या बचा, अब और क्या दे रखा है, ट्रेवलिंग विथ अ वेलोसिटी, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी लिखो, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वो स्टार्ट ही हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी u कितनी हो जाएगी यहाँ पे 150 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या होता है, स्टेशनरी ब्लॉक से वो क्या होती है, स्ट्राइक होती है, फिर आके रेस्ट में आ जाती है, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। v क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और क्या दे रखा है, कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस किससे, s से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस s निकालनी है आपने, और f निकालना है, फोर्स निकालना है, FORC, फोर्स निकालना है। अब s निकालने के लिए हमें तो पहले एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा बताओ फटाफट। एक्सेलरेशन के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस AT। u कितना है, u है आपका 150 है, a निकालना है, v हमारा 0 हो गया, a कितना है, a तो पता नहीं, a ही निकालना है, और t कितना है हमारा 0.03 सेकेंड है, ठीक है। यहाँ से a ये इधर आके माइनस में 150 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। ये क्या बचा यहाँ पे, a इंटू 0.03, ठीक है। फिर यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.50, 0.0 और 3। a सॉल्व कर लो, a कितना आएगा, a आपका आ जाएगा, फटाफट सॉल्व करो, ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट को हटाओ तो यहाँ ऊपर 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स 3 बच्चे 5000 आ जाएगा, वो भी माइनस में, माइनस को शो कर रहा है, ठीक है। 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, एक्सेलरेशन इसका निगेटिव में है, ये क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आके रुक जाती है ना, रिटार्डेशन, ठीक है। निगेटिव पॉइंट ये शो करता है, रिटार्डेशन शो करता है। फिर क्या होगा, ये हो गया। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे a हमें पता चल गया। अब यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगा देंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। s निकालना है, तो s कैसे निकलेगा, थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन से, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ से लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, v कितना है 0 है, u कितना है 150 स्क्वायर, 2 कितना है 2, a कितना है हमारा, a अभी निकाला है ना 5000, माइनस पे लेके चलेंगे ना, s कितना है, s निकालना ही है, तो ये कितना हो गया 150 कितना गया 22500, ये प्लस में और ये क्या है माइनस में, 10 और ये 000 s ये दे रखा है, ये इधर ले आओ, बराबर 0 यहाँ पे चल रहा है 0, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा ना, 10,000 तो 10,000 s इक्वल टू 155,225,000, ठीक। s निकाल लो 22500, आंसर कितना आ रहा है, 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी 2 पॉइंट, ये 0 2 0 है, इधर आके डेसिमल में चेंज हो जाएगा 25 मीटर। ये आंसर आ रहा है सबका, s इक्वल टू ये आया, s इक्वल टू क्या आ रहा है, हाँ ये आ रहा है। तो s की वैल्यू आपकी क्या आ गई है 2.25 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक आंसर। अब हमें क्या निकालना है, f भी निकालना है, मतलब फोर्स भी निकालना है। तो f का एक सिंगल सा ये फॉर्मूला है, f इक्वल टू m ए, ठीक है। m हम दे रखा है, यानी कि अभी हमने kg में निकालना ना, kg में इसलिए निकाला क्योंकि उसकी यूनिट ही मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, स्टैंडर्ड यूनिट, इसलिए हम इसको kg में निकाल दिए। यहाँ ग्राम दे रहे थे, इसको कन्वर्ट कर लिया था, तो यहाँ पे 0 1 हो जाएगी। a कितना है हमारा -5000, ठीक है, -5000, तो a कितना हो जाएगा फटाफट बताओ,
ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो साइन तो लेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, फोर्स जो निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला एम ए होता है, F इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे लिखा है फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक, यहाँ पे वुडन ब्लॉक का निकालना है, वुडन ब्लॉक जो बुलेट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अभी तक हम बुलेट की बात कर रहे थे, तो बुलेट से जो हमें एक्सलेरेशन मिला था वो हमारा माइनस में मिला था। अगर यहाँ के एक्सलेरेशन वुडन ब्लॉक की एक्सलेरेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्सलेरेशन अपोजिट हो जाएगा कि नहीं, प्लस में हो जाएगा। बस यहाँ पे वही एक डिफरेंस आ रहा है, एक डिफरेंस वही करना था। यहाँ पे जो एक्सलेरेशन आप लेंगे वो पॉजिटिव में ले लेंगे, तो फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 0 1 ये आएगा, 0 0 हो जाएगा, नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे, मल्टीप्लाई में 5000 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी आंसर क्या आ रहा है, F इक्वल टू 50 न्यूटन, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये किसके, ये वुडन एक्सर्टेड बाय द, फोर्स कौन लगा रहा है, वुडन ब्लॉक, ठीक है, ऑन द बुलेट। ठीक है, ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे दे लिखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विथ एन स्टिक टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg. Then they both move together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. ठीक है, also calculate the velocity of the combined object. ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। पहले आपको कुछ नहीं, क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा होगा, आप पहले क्या दे रखा है उसको लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे, यानी कि ये m1 हो सकता है, ये m2 हो सकता है। मोमेंटम की बात कर रहा है, इसका मतलब मोमेंटम कैसा है, मोमेंटम एम बी होगा। ठीक है, बट बिफोर का इम्पैक्ट, आफ्टर इम्पैक्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब कौन सा लग जाएगा इसमें, कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, वही लगेगा इसमें। चलो यहाँ पे तो लिखना, फिर लिखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, 1 kg का मास का एक ऑब्जेक्ट है, वो ट्रेवल करता है एक स्ट्रेट लाइन में विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर, मतलब वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी है उसकी बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड, और कोलाइड करता है कोलाइड विथ एन स्टिक टू स्टेशनरी वुडन, एक स्टिक है वही, मतलब एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है, उसी से जाके कोलाइड कर देता है, और जो ब्लॉक का मास है वो कितना है, 5 kg। फिर क्या करना है, देन दे बोथ टुगेदर मूव टुगेदर। अब क्या, जैसे कोलाइड स्टिक हो गया, उसके साथ चिपक गया, फिर वो एक साथ चलने लगता है स्ट्रेट लाइन पे, सेम दोनों एक साथ चलने। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट और जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, और ऑल्सो कैलकुलेट द कंबाइंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी ऐड करनी। एक वेलोसिटी दे रखी है, 2 मास दे रखा है। ठीक है, चलो इसको करना स्टार्ट करो, पहले आंसर लिखो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाएगा, पहला m1 हो जाएगा कि नहीं, मास क्या हो जाएगा, m1 मान लो, इसको m1 मानेंगे तो ये क्या हो गया, इसको लेट कर लेते हैं कि ये 1 kg तो दे रखा है, तो ये m1 हो गया। ठीक है, और क्या दे रखा है बेटा, यानी और ये वेलोसिटी किसके पहले जब कोलाइड नहीं की गई थी तब उसकी वेलोसिटी है, तो ये क्या हो जाएगी, v1 हो जाएगी, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, और क्या दे रखा है, आफ्टर जो वुडन ब्लॉक का मास कितना दे रखा है, m2 कितना है, ये m2 हो जाएगा ना, सेकेंड वाले की बात करेंगे, सेकेंड ऑब्जेक्ट की बात, तो 5 kg हो जाएगा। अब पूछ रहा है, अब क्या कह रहा है, वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। फिर ये बताओ, देन दे बोथ मूव टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, फिर क्या करते हैं, सेम स्ट्रेट लाइन में वो मूव करने लग जाते हैं। तो यहाँ बताओ, जो वेलोसिटी होगी वुडन ब्लॉक की बिफोर कोलिजन कितनी हो जाएगी, वुडन ब्लॉक की बताना है, कितनी होगी, 0, वो तो मतलब रुकी हुई थी, रेस्ट पे थी, तो वो 0 हो जाएगी। ठीक है, उसको भी भेज दो यार। तो यहाँ पे जो जब कोलाइड करेगा उसके पहले की जो वेलोसिटी होगी वुडन ब्लॉक की, वुडन ब्लॉक क्या है, वो तो रुका हुआ है रेस्ट पे, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। अब हमें m1 v1 पता चल गया, m2 v2 पता चल गया, तो यहाँ से क्या लगा देंगे, हमें ये निकालना है मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट और जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, दोनों। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका v2 कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे वुडन ब्लॉक जो है वो क्या है, रेस्ट पे। फिर क्या हो जाएगा, अब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो मैं पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ सो दैट आपको क्लियर रहे। कल मुझे लग रहा था ऐसे बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया था ना, ऐसे पार्ट कर लूँगी तो ये क्लियर हो जाएगा। तो लिख लो यहाँ पे टोटल मोमेंटम, आपको ये सब दिखाना पड़ेगा
जब पेपर होगा तो आपको दिखाना पड़ेगा। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है, स्टार्ट करो। m1 कितना है हमारा 1 kg, v कितना है 10 है ना, और ये कितना हो जाएगा m2 कितना है 5, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बिफोर कोलिजन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 प्लस 0, इसका मतलब क्या आ गया, तो मोमेंटम कितना आ गया आपका 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया हमारा कोलिजन के पहले की बात हुई, ठीक है। बट इसमें दे क्या रखा है, इसमें ये दे रखा है आफ्टर कोलिजन जो ब्लॉक होगा एक साथ स्टिक हो जाएगा। अभी तो बिफोर कोलिजन की बात किया, जब आएगा तो एक साथ स्टिक होके क्या मूव होने लग जाएगा, यही तो होगा। तो दो ऑब्जेक्ट का मास कितना हो जाएगा बेटा, तब तो एक साथ जब चलेगा तो मास दोनों को एक साथ लेके चलेगा, तो m1 और m2 क्या हो जाएगा एक साथ आ जाएंगे। अब दोनों की बात करेंगे, समझ गए ये। अब एक साथ जब चलेगा चिपक के स्टिक होके तो m1 और m2 क्या हो जाएगा एक साथ चलने लग जाएगा। तो यहाँ पे ये जब आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे तो m1 और m2 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा आपस में, ठीक है। ये करो, और जो वेलोसिटी हो जाएगी कंबाइंड हो जाएगी वो v हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगी। तो इसको कर लो फटाफट, यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। आफ्टर ये टोटल मास आफ्टर कोलिजन लिखो पहले। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंट, टोटल मास m1 प्लस m2, ठीक है। और वेलोसिटी कंबाइन होके क्या हो जाएगी, कंबाइंड वेलोसिटी लिखो, v हो जाएगी, ठीक है। अब इस फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे m1 और m2 ले लिया, टोटल मास है, ये कंबाइंड वेलोसिटी कितनी है v हो गई। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन से आप जानते हो कि मोमेंटम क्या होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन में। तो बिफोर कोलिजन का तो सेम ही तो होगा, यही तो होगा। बिफोर कोलिजन की बात करेंगे तो m1v1 प्लस m2v2 हो जाएगा, और आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल मास तो हमारा m1, क्योंकि जब कोलाइड करेगा स्टिक हो जाएगा तो दोनों मास लेके चलेगा, ये और ये वाला मास एक साथ हो जाएगा, और बट वेलोसिटी हमारी एक ही रहेगी, एक साथ चिपक के एक ही वेलोसिटी में चलेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यही तो हो जाएगा, m हमारा ये हो जाएगा, v हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया इसकी वैल्यू, m1 इक्वल टू 1 kg है, और v क्या है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे देखो m2 क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 kg है, और वेलोसिटी हमारी 0 है ना, क्योंकि रेस्ट पे आ गया था वो चीज़, ठीक है। फिर यहाँ पे m की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, m2 यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब यहाँ को सॉल्व करके देखो, यहाँ v की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से कितना हो जाएगा 10 प्लस 0 इक्वल टू 6 इंटू v, ठीक है। फिर ये क्या होगा 10 हो जाएगा, 10/6 इक्वल टू v। इसका मतलब कितना हुआ 2 3 × 6 2 5 × 10 है ना, v इक्वल टू यही आ गया 5/3 मीटर पर सेकेंड। इसको आप वो डेसिमल के फॉर्म में भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो, यही आपका आंसर होगा, ठीक है बेटा। इजी है, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, रिपीटेड वर्जन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या था, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले छोटा छोटा चीज़ लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया जाता है, क्या चीज़ समझ में आ रहा है, क्या दे रखा है, क्या निकालना है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, जो हमें नोन होता है उसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं, जो गिवन रहता है वो हम लिख देते हैं। यहाँ पे लिख दिया वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विथ एन स्टिक टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। कोई ऑब्जेक्ट था 1 kg का था, वो ट्रेवल कर रहा था स्ट्रेट लाइन में ऐसे जा रहा था, और वेलोसिटी उसकी कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड। पहले तो वेलोसिटी और मास पता चल गया, ठीक है। अब कोलाइड करता है, ये पहले कोलाइड की बिफोर था, ठीक है। अब जो कोलाइड करेगा विथ एन स्टिक टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, क्या कर देता है, जब कोलाइड करके क्या करता है स्टिक हो जाता है, वुडन ब्लॉक से स्टिक हो जाता है। स्टेशनरी ब्लॉक रखा था वुडन ब्लॉक, उससे स्टिक हो जाता है, उसका वुडन ब्लॉक का मास कितना था 5 kg था, ठीक है। अब क्या होता है, देन दे बोथ मूव टुगेदर इन अ सेम स्ट्रेट लाइन। अब क्या करेंगे, स्टिक हो जाएंगे, फिर उसी लाइन में सीधे सीधे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक। अब यानी कि अब उस जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा,
वो ऑब्जेक्ट जो चल रहा है अब वो एक वुडन ब्लॉक के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी तो चल रहा है, यानी कि उसकी जो मास हो जाएगी दोनों की कॉम्बिनेशन हो जाएगा m1 + m2, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द मोमेंटम, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हमारी वही एक v ही रहेगी। अब दोनों की वेलोसिटी एक ही तो होगी, ये नहीं कि उसका अलग हो जाएगी उसकी अलग, ये तो हो नहीं गई, तो ये क्या हो जाएगी, वही सेम वेलोसिटी से चलता रहेगा। फिर क्या होगा, फिर क्या है, कैलकुलेट टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये निकालना है। तो सबसे पहले टोटल मोमेंटम निकालेंगे बिफोर कोलिजन। ठीक, कोलिजन के पहले कैसे हुआ, यहाँ पे आके m1 v1 हो जाएगा, m2 v2 हो जाएगा। ये हमें मोमेंटम का पढ़ा है ना, मोमेंटम कैसे निकालते, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 का वैल्यू रख देंगे, m2 की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे v2 0 क्यों हुआ, क्योंकि आके वहाँ पे स्टिक हो गया, रुक गया, रेस्ट पे आ गया, वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे m1 v1 = m2 v2, तो यहाँ 1, ये v हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड, m कितना मास है वो, और ये 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 10 और 0 यानी कितना आ गया आपका 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये चीज़ तो यहाँ पे भी रख सकते थे, है ना, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे करके दिखा दो। फिर क्या हुआ, ये तो हो गया। अब यहाँ से देखो, अब हमें निकालना आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन मैंने बताया ना, जब कोलाइड कर लेगा तो m1 + m2 कंबाइंड हो जाएगा, उसका मास कंबाइंड हो जाएगा, उसका वेलोसिटी तो एक ही रहेगी v। ठीक है, कंबाइन करके। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हो जाएगा। तो m1 v1 + m2 v2 = m1 + m2 × v2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे m1 की वैल्यू रख दो, m2 की वैल्यू रख के, v2 की वैल्यू रख के, यहाँ से v आप निकाल लोगे, तो यहाँ से v निकल जाएगा ना, 10 = 6 × v आ जाएगा। इनको ऐड करने पे 10/6, इसको 2 से कट कर दो, 2 5 = 10, 2 3 = 6, यहाँ पे v = 5/3 आ जाएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन में पूछा गया था, कंबाइंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी निकालना था कंबाइंड ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन 15 में दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर्स पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। ओके, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास 100 kg है, वो एक्सेलरेट करता है और यूनिफॉर्मली। ठीक है, और वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है, 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। इस मीन्स ये पहली वेलोसिटी और ये फाइनल, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये इसकी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि ये u है और ये क्या है बेटा, v है। 6 सेकेंड की बात करना है, यानी टाइम भी दे रखा है उसने। कैलकुलेट करना है इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, वो करना है ऑब्जेक्ट का, और आल्सो फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, वो एक्सर्ट कर रहा है, वो फोर्स निकालना है। तो आपको क्या पता है, ये देखो यहाँ से ये चीज़ तो सामने से निकल गई कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या होगा। मोमेंटम क्या होता है, p = m × v होता है, मतलब जो वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का एक निकाल लो, m × u कर दो, ये इनिशियल मोमेंटम निकल जाएगा। फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे तो m × v कर दो, तो ये क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम, यानी कि 100 × 5 कितना हो जाएगा, 500, और 100 × 8 ये फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। 2 क्वेश्चन तो यहाँ से सॉल्व हो गए, मतलब ये वाले सॉल्व हो गए। अब आ गए हम फोर्स पे। फोर्स के साथ लिए क्या चाहिए, फोर्स = क्या होता है, F = m × a। m तो हमें पता है, बट a कैसे निकालेंगे, a कैसे निकालेंगे, अब वेलोसिटी के फॉर्म में और टाइम के फॉर्म में, तो v - u होता है, v - u/t, बस a की जगह पे v - u/t कैसे, at मतलब u v u + at होता है, उससे आप a निकाल के यहाँ पे रख दो। पहला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन उससे निकालेंगे। चलिए करें, फिर स्टार्ट करें। तो फटाफट लिखना है स्टार्ट को, मैं इसको 3 पार्ट में पहले डिवाइड करती हूँ। यहाँ पे क्या दे रखा है बताओ, इनिशियल मोमेंटम दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी लिखो, इनिशियल वेलोसिटी आंसर लिखो यहाँ पे। इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v है, कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड। और मास कितना दे रखा है, मास कितना है, m कितना है आपका, 100 kg। ठीक है, और क्या दे रखा है, और देख लो एक बारी,
टाइम दे रखा है, टाइम कितना है टी, टी है आपका 6 सेकेंड। ठीक, अब कैलकुलेट करना है इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ से m इंटू वी नहीं लगा सकते, m इंटू वी यू नहीं लगा सकते, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी फिर लगा दो, टाइम टेकन हो गया। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम, तो यहाँ पे लिखना है स्टार्ट करते हैं पहले इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, ये भी लिखे, सही रहेगा ना, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम ये हो जाएगा m इंटू यू हो जाएगा। ठीक है, तो m इंटू यू कितना है बेटा 100 kg, u कितना है 5, तो कितना हो जाएगा ये 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये पूरा दे रखा था वो लिख दिया, यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया, इतना हो गया। अब फाइनल मोमेंटम यहीं पे निकाल लो। फाइनल मोमेंटम कैसे निकलेगा, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा m इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, तो m कितना है आपका 8, सॉरी m कितना है 100 और v कितना है 8, इट मीन्स कितना हो गया 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका फाइनल मोमेंटम हो गया। ठीक है, समझ में आया, ये देखो ये समझ में आया आपको, सबको समझ में आया ना। ये वाला बस यहाँ पे m इंटू वी करना है, यहाँ पे m इंटू यू कर देना, ये इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं इस वाले पे, यहाँ पे फोर्स निकालना है। फोर्स का एक ही फॉर्मूला है, फोर्स F निकालना है। ठीक है, F इक्वल टू ma होता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड सॉरी न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ है, तो ए तो नहीं पता है बट ए का फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हो ना, u इक्वल टू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से क्या हो जाता है v माइनस यू अपॉन टी, यहाँ से आप a रख सकते हो। ठीक है, a की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हो, पहला इक्वेशन मैंने लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, ये हो गया, दिख रहा है सबको। तो यहाँ पे देखो m कितना है यहाँ पे 100, v कितना है 8, u कितना है 5, टाइम कितना दे रखा है 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 इंटू 3 अपॉन 6, 6 3 × 3 3 2 6 250 ज़ा 50 आंसर आएगा। 50 जो फोर्स होगा आपका 50 न्यूटन का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चंस, इजी था ये भी क्वेश्चंस। इसमें मोमेंटम की बात कर रहे थे, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम की, तो यहाँ से आपको लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे तो बड़ा सा स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे तो अख्तर और किरण और राहुल ने 3 स्टेटमेंट अलग अलग दी है। क्या होता है, एक तीनों मोटर कार में राइडिंग करते होते हैं और क्या होता है, एक इंसेक्ट आती है उससे कोलाइड कर जाती है उसकी विंड स्क्रीन से। तो यहाँ पे तीनों ऑब्जर्व करते हैं कि कौन क्या कैसे और ये कौन किसका फोर्स ज़्यादा है, आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन, सब अपना स्टेटमेंट बताते हैं। तो इसका आंसर मैं जल्दी जल्दी लिखवा देती हूँ, आप लोग लिख लो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 17 इसमें दे रखा है, हाउ मच मोमेंटम विल डम्बल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ द फॉल फ्रॉम हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना मोमेंटम होगा एक डंबल को जब उसका मास कितना 10 kg का है, उसको क्या करता है नीचे ज़मीन पे गिराना होता है। कोई ऊपर रखा है सामान तो क्या करता है नीचे ही तो गिराएगा, तो वहाँ से जब नीचे आता है गिरता है तो उसकी हाइट क्या हो जाती है, उतनी डिस्टेंस कितनी हो जाती है, उसकी हाइट कितनी हो जाती है 80 सेंटीमीटर। तो ये निकालना है, टेक इस डाउन एक्सेलरेशन उसने दे रखा है, इसलिए एक्सेलरेशन से वो आता है नीचे की ओर, आपको मोमेंटम निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको मास दे रखा है और हाइट दे रखी है और एक्सेलरेशन दे रखा है। और यहाँ से एक चीज़ देख लो, जब कोई चीज़ ऊपर है तो अभी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है अभी 0 है, अगर जब आएगी नीचे नीचे तो क्या हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v। तो हमें दो चीज़ यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन दे रखा है ना, यहाँ से हम v निकाल सकते हैं। जब v निकालेंगे तभी तो हमें मोमेंटम का पता चलेगा, तो इसके लिए हमें v निकालने के लिए हमें थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन लगाना पड़ेगा, थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, सबसे पहले लिख लो क्या दे रखा है, आपको पता रहेगा। यहाँ पे m कितना है, m है आपका 10 kg, और क्या है s, हाइट को s मान लो, डिस्टेंस की बात कर देंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस s हो जाएगी आपकी 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, कितने मीटर हो जाएंगे, 80 इंटू 80/100, ठीक है, ये मीटर हो जाएगा आपका। 100 से डिवाइड करोगे ना तब मीटर में कन्वर्ट होगा, तो ये कैंसिल आउट, यानी कि 0.8 मीटर, ये क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। ठीक, अब क्या बच रहा है, अब क्या है आपका, और देखो फिर क्या कह रहा है, हाइट से गिरता है और इसका एक्सेलरेशन दे रखा है, a दे रखा है आपका कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। v इसमें क्या हो जाएगा, v हमें नहीं पता है, बट u जो है बेटा वो क्या होगा, यहाँ पे u देखो क्या होगा, u हमारा 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और v हमें निकाल लो। तो थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन यहाँ लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से v निकाल सकते हैं, ठीक है, तो v निकालो यहाँ से, v कितना हो जाएगा, v तो v स्क्वायर है, u कितना है 0, 0 का स्क्वायर, 2, a कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है 10, और s कितना है, s हमारा 0.8 है। ठीक, यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू निकालो, 2 इंटू 10 मल्टीपल में 0.8, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 नीचे बढ़ जाएगा नीचे का, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से v स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी v की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 16 हो जाएगी, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। v हमें पता चल गया, m हमें दे रखा है, तो यहाँ से मोमेंटम नहीं निकाल सकते, मोमेंटम क्या हो जाता है, मोमेंटम p इक्वल टू पावर ही होता है, पावर ऑफ फोर्स, क्या होता है m इंटू वी। m है कितना बेटा 10, और v कितना है आपका 4, इट मीन्स 40 मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यही आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, आंसर यही आ रहा है सबका, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे आपको बस थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन लगा के ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है और मोमेंटम का यूज़ कर लेना है, मोमेंटम निकालना है। ठीक है, वहाँ से आप v निकाल के, आप v निकाल लोगे, फिर v पता चल जाएगा तो m इंटू वी लगा के यहाँ पे से आपको मोमेंटम निकल जाएगा। मैंने इस चैप्टर के सारे बेसिस को कवर कर दिया, सारे लॉस को कवर कर दिया, इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस को भी मैंने यहाँ पे अप्लाई करवा दिया है। आपके न्यूमेरिकल्स भी हो गए, न्यूमेरिक्स का वीडियो का एक पार्ट, 2 पार्ट बना होगा, एक में आपको थ्योरी मिलेगी और एक पार्ट में आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। जो एक पार्ट है वो 1 शॉर्ट वीडियो है, वो काफ़ी 1 घंटे की वीडियो, 1 घंटे 11 मिनट की वीडियो, वो आप जाके गो थ्रू हो जाइएगा, और काफ़ी अच्छी वीडियो है। आपको छोटे छोटे टर्म्स में सारी बेसिस को कवर किया है, सारी थ्योरी कवर की है, और न्यूमेरिकल्स को मैंने इस वाले पार्ट में कवर किया है। अब आई होप आपको अगले वाली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।